मैं संतोष सर आपके बीच पेडागोजी ऑफ टीचिंग में अगला जो हमारा जो एक लास्ट स्किल रह गई थी, लिसनिंग स्किल के बाद का लेखन कौशल यानी राइटिंग स्किल ये रह गई थी। तो मैं इसको आज लेके आया हूँ आपके बीच में। तो आज हम पढ़ेंगे राइटिंग स्किल क्या होती है, राइटिंग स्किल का क्या यूज है, उसको पढ़ाने के कौन कौन से विधियां हैं, या कहाँ प्रयोग में आती है। ये सब चीज में विस्तार में हम जो है लेखन कौशल के बारे में आज जानेंगे, राइटिंग स्किल के बारे में हम जानेंगे। चलो तो राइटिंग स्किल की शुरुआत करते हैं। राइटिंग स्किल क्या है और ये क्यों जरूरी है, कैसे है, इसको हमको क्यों पढ़ना है, इसके बारे में प्रश्न क्या आती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल मतलब क्या? लेखन कौशल। लेखन कौशल, लेखन कौशल जो है, यह लेखन कौशल क्या है? वह हमारा जो कौशल है, सभी जो हमारे फोर आर मतलब जो चार हमारे मेजर जो चार स्किल हैं, जो चार मेजर लिटरेसी स्किल है, जो कहते हैं LSRW। LSRW में लिसनिंग, लिसनिंग इसकी चर्चा हो चुकी है। लिसनिंग के बारे में चर्चा हो चुकी है, विस्तार में पढ़ा दिया गया इसको। फिर स्पीकिंग, स्पीकिंग के बारे में भी चर्चा हो चुकी है, इसका इसका भी हो चुका है। रीडिंग, रीडिंग के बारे में भी हो चुकी है बात, यह भी क्या है, इसके बारे में बात हो चुकी है। अब रह गया था बात हमारा राइटिंग। राइटिंग आज हम यही जो है आज हम चर्चा करने वाले हैं, राइटिंग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो राइटिंग क्या है, राइटिंग कौशल क्या है, राइटिंग स्किल क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए राइटिंग स्किल को ले लेते हैं। राइटिंग स्किल क्या है वहां से शुरू करते हैं राइटिंग स्किल के बारे में। तो राइटिंग स्किल क्या है? लेखन, लेखन क्या है? वो हमारी अभिव्यक्ति है। लेखन क्या है? प्रकार का अभिव्यक्ति कौशल है। अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बात करें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग में ये जो LSRW है, LSRW में अगर हम बात करें तो लिसनिंग, लिसनिंग मतलब क्या होता है? एक्वायर करना। और रीडिंग मतलब क्या होता है? एक्वायर करना। तो ये दोनों जो है, ये दोनों जो है ये रिसेप्टिव है, ये दोनों रिसेप्टिव है, यानी लिसनिंग और रीडिंग। लिसनिंग मतलब होता है सुनना, रीडिंग मतलब होता है पढ़ना। ये दोनों क्या है? यह दोनों रिसेप्टिव है, ग्रहणशील है। वहीं अगर हम बात करें स्पीकिंग की, अगर हम बात करें स्पीकिंग की और राइटिंग की, ये दोनों क्या है? यह एक्सप्रेसिव है। तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले रिसेप्शन होगा, सबसे पहले रिसेप्शन होगा, तो रिसेप्शन होने के बाद ही एक्सप्रेशन होता है। अगर हमें रिसेप्शन हमारा, अगर हमारा रिसेप्शन है तभी जाकर के हमको एक्सप्रेशन होता है। अगर हमारा रिसेप्शन मजबूत है, रिसेप्शन अगर हमारा मजबूत है, रिसेप्शन में क्या? LSRW में जो लिसनिंग है, लिसनिंग और रीडिंग ये रिसेप्टिव स्किल है, और स्पीकिंग और राइटिंग ये एक्सप्रेसिव स्किल है। यह हमारी मजबूत तब कब होती है? ये मजबूत कब होती है? जब हम एक्सप्रेस कब कर पाएंगे? जब हम रिसेप्ट करेंगे। हम रिसेप्ट करेंगे, अगर हम किसी बात को सुने हुए हैं तभी हम उसको अभिव्यक्त कर पाएंगे। अगर हमने किसी बात को देखा हुआ है तभी हम उसको लिख पाएंगे। यानी हमें सबसे पहले रीडिंग होनी, सबसे पहले हमको हमको रीडिंग होनी, और उसके उससे जो है रीडिंग के साथ साथ में हमको जो है क्या, वह लिसनिंग होनी। तो रीडिंग और लिसनिंग जब होगी तभी हम क्या कर पाएंगे? अभिव्यक्त कर पाएंगे। ये जो है अभिव्यक्ति करने के लिए, अभिव्यक्ति करने के लिए हमको जो है ये राइटिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। राइटिंग, राइटिंग बहुत जटिल प्रक्रिया है। राइटिंग क्या है? वह जटिल प्रक्रिया है, उसका मानसिक प्रक्रिया भी चलती है, साथ साथ में ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर की भी आवश्यकता पड़ती है। ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर की आवश्यकता पड़ती है। इन सभी में, इन सभी में ये इन तीनों में सबसे जटिल प्रक्रिया जो है वो राइटिंग है। इसमें सबसे जटिल अगर प्रक्रिया कोई है तो वो राइटिंग है। ये लिसनिंग आप कर सकते हो, आसानी से ऑटोमेटिक हो सकता है, ग्रहण कर सकते हो। और रीडिंग, रीडिंग करने के लिए भी आप रीड कर सकते हो, तो वो भी हो सकता है। स्पीकिंग करने के लिए भी, स्पीकिंग करने के लिए भी थोड़ी जटिल प्रक्रिया, ये मैकेनिज्म अगर काम है तो आप कर सकते हो। बट राइटिंग करने के लिए आपको, आप जो चीज बोल सकते हो उसको लिख नहीं सकते हो। जो चीज आप बोल सकते हो, कुछ लोग इसलिए बोलने में ज्यादा वाचाल बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ लोग वाचाल बहुत ज्यादा होते हैं, बोल देते हैं सारी बातें, फटफट फटफट बोल देंगे। जैसे मैं अभी इतनी सारी बातें बोल रहा हूं, अभी इतनी सारी बातों को अगर मुझे कोई लिखने के लिए कह दे तो इतनी सारी बातें मैं नहीं लिख सकता हूं। मैं एक साथ में हजारों शब्द बोल सकता हूं, बट मैं उन हजारों शब्दों को लिख नहीं सकता हूं। उन हजारों शब्दों को, जैसे मैं इतना सारा कुछ बोल रहा हूं, इतना सारा मैं बोर्ड पर कितना करता हूं? थोड़ा सा करता हूं। यानी अगर मैं 80% बोलता हूं तो वहां पे मैं खाली 20% क्या करता हूं? 20% हमारा काम है लिखने का। तो ऐसे लिखना, लिखना भी क्यों ना बराबर हो जाए। जितना 80% में अगर बोलता हूं तो 80% मेरा लिखना वाला की भी काम क्यों ना हो जाए। तो क्यों नहीं हो सकता है? वो हो सकता है, इसलिए नहीं हो सकता है कि उसके लिए बहुत जटिल प्रक्रिया है। उसके लिए हमारा आई हैंड कोऑर्डिनेशन, हमारा जो है ये हमारा आई हैंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, साथ साथ हमारी ग्रॉस मोटर फाइन मोटर होनी चाहिए, साथ साथ में हमारा एक प्रोसेस, जो मैकेनिज्म का प्रोसेस है, यह लगातार होना चाहिए। तब जाकर के क्या है, हम राइटिंग स्किल कर पाएंगे। तो राइटिंग स्किल क्या है? वो एक जटिल प्रक्रिया है। अब चलिए बात करते हैं राइटिंग स्किल है क्या, और इसका विस्तार में चर्चा करेंगे। राइटिंग स्किल के विस्तार में चर्चा करेंगे। तो राइटिंग स्किल की विस्तार में चर्चा करते हैं। राइटिंग स्किल जो है वो क्या है?
जो लेखन कौशल है, लेखन कौशल की वजह से ही, यानी लिखने से ही हम अपनी इच्छाओं भावनाओं की समझ और विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं। क्या हमारी अगर कोई इच्छा है, हमारी कोई इच्छाओं इच्छाओं भावनाओं भावनाओं विचारों विचारों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, लिखित रूप में अभिव्यक्त करना क्या है? लेखन कौशल है, लेखन है, इसे कहते हैं लेखन करना, यह लेखन है। इच्छाओं भावनाओं विचारों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, यही क्या है? यह लेखन है। तो लेखन के लिए क्या होना कि हमें इच्छाएं, हमारी भावनाएं विचारों को अगर हमको अभिव्यक्त करना है तो वहां पे हमको लेखन करना पड़ेगा। अब लेखन लेखन जो है वह एक सामाजिक प्रक्रिया, एक पहलू और एक सामाजिक प्रक्रिया है। लेखन क्या है? लेखन एक पहलू है, लेखन एक पहलू है, एस्पेक्ट है, और क्या है? और यह सामाजिक प्रक्रिया है, यानी समाज में जिस रूप में आप रह रहे हैं, जिस समाज रूप में रह रहे हैं, उसी रूप में आप इसको अभिव्यक्त करेंगे। जिस रूप में रह रहे हैं, जैसी वहां की स्क्रिप्ट है वैसा ही आप लिखेंगे। तो सामाजिक लेखन एक प्रकार का पहलू है जिसे सामाजिक रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। सामाजिक रूप में इसके अर्थ भूमिका, इसके अर्थ भूमिका को अभिव्यक्त किया जाता है, को अभिव्यक्त किया जाता है। अब जो अभिव्यक्त किया जाता है यह क्या है? यही समाज के रूप में बदलते रहती है। समाज के रूप में क्या है? यह बदल जाती है। समाज के रूप में जैसा समाज है उस समाज के हिसाब से, जैसा समाज है और मूल्य है, जैसा जैसा समाज है, समाज का जैसा मूल्य है, समाज का जैसा मूल्य है, समाज की जैसी धारणा है, जैसा समाज का धारणा है, जैसी संस्कृति है, उसके हिसाब से क्या होगा? यह लेखन की प्रक्रिया क्या होगी? वहां बदल जाएगी। तो हर संदर्भ में, हर समुदाय में जो है वो लेखन की प्रक्रिया क्या होती है? बदलने लगती है। हर समुदाय में, हर जगह पे लेखन की प्रक्रिया बदलने लगती है। लेखन एक ऐसी प्रक्रिया है, लेखन क्या है? लेखन एक ऐसी प्रक्रिया है, लेखन एक ऐसी प्रक्रिया है, लेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां प्रतीकों को निश्चित परंपरा अनुसार लिखा जाता है। एक ऐसी प्रक्रिया है जहां जहां प्रतीकों को एक निश्चित परंपरागत, यानी ये क्या है? एक निश्चित रूप में परंपरागत, एक निश्चित परंपरागत रूप में क्या है? एक निश्चित परंपरागत रूप में जो है इसको व्यवस्थित करना पड़ता है। एक निश्चित परंपरागत रूप में व्यवस्थित करना पड़ता है। अब कैसे करना पड़ता बताते हैं, कैसे करना पड़ता बताते हैं। जैसे जैसे मैंने कहा कि हमको लिखना है कि भारत लिखना है। तो भारत लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? भारत लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पहले भ लिखना पड़ेगा, भ में आ की मात्रा लगानी पड़ेगी, र लिखना पड़ेगा, त लिखना पड़ेगा, तब जाकर के क्या होगा? ये भारत होगा। तो ये क्या है? एक निश्चित, इसके जो संकेत है, भ का संकेत, र का संकेत, त का संकेत, इन संकेतों को मिलाना पड़ेगा। तो ये हुआ हिंदी का रूप। ये हुआ किसका? ये हिंदी का रूप हुआ। वही अंग्रेजी का रूप कैसा होगा? वही अंग्रेजी का रूप होगा। तो अंग्रेजी के रूप को हमें उसके प्रतीक लिखने पड़ेंगे। तो BHARAT, तो भारत हो गया, ये भारत हुआ। वही गुजराती में जब लिखना होगा तो गुजराती में कैसे लिखेंगे? गुजराती में कैसे लिखते हैं? वही ये क्या है पता नहीं। हाँ, तो समथिंग लाइक दैट। मुझे गुजराती स्क्रिप्ट नहीं आती है, तो हिमाली बहन होंगी तो बता देंगे हमें। तो गुजराती की स्क्रिप्ट जो है गुजराती में इस तरह से लिखते हैं। तो ऐसे ये हिंदी लिखने का तरीका है, जो है वो अंग्रेजी लिखने का तरीका है, ये जो है वो गुजराती लिखने का तरीका। गुजराती लिखने का तरीका ये नहीं भाई, मैं गलत नहीं करूंगा। तो गुजराती लिखने का तरीका ये, हिंदी और अंग्रेजी लिखने का तरीका यहाँ समझ लो, और गुजराती लिखने का तरीका वो उसकी स्क्रिप्ट मैं नहीं अभी बताऊंगा। तो ऐसे क्या बात करते हैं कि जो लिखने की प्रक्रिया है, लिखने की प्रक्रिया क्या है? वो एक निश्चित परंपरागत रूप में, व्यवस्थित रूप में चलती है। हाँ सरस, अब लखिया तमें भारत, बहुत बढ़िया। तो हम ये लिख देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं। आपने लिखा तो हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो कैसे है? भारत, हाँ, भारत हो गया। तो भारत, अब जैसे ऐसे भारत हो गया, तो इस तरह से क्या है? हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं।
तो लेखन एक ऐसी प्रक्रिया जहां प्रतीकों को निश्चित रूप में, परंपरागत रूप में उसको व्यवस्थित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं हम लेखन। अब इसमें शब्दों को, शब्द से वाक्य बनाना यानी अक्षरों से शब्द बनाना, इसमें क्या होता है, अक्षरों से शब्द बनाना, अक्षरों से शब्द बनाना, शब्दों से वाक्य बनाना, शब्दों से वाक्य बनाना, ये सब जो है प्रक्रिया चलती रहती है। तो वैसे ही इसकी लेखन की प्रक्रिया सिखाई जाती है। तो पहले पहले अक्षरों को सिखाया जाता है, फिर शब्दों को सिखाया जाता है, फिर शब्दों से वाक्यों को सिखाया जाता है, फिर वाक्यों को आगे जाकर के वो कॉन्टेक्स्ट रूप में ले जाया जाता है। तो इस तरह से लेखन की प्रक्रिया जो है वह चलती है। तो उससे पहले क्या कराते हैं, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर डेवलप कराते हैं, आयन कोऑर्डिनेशन डेवलप करवाते हैं। तो इस तरह से जो है वो लेखन की प्रक्रिया आगे चलती है। अब लेखन लेखन के कुछ और कौशल, लेखन के जो कुछ और कौशल है, जैसे ये मैंने बताया था LSRW, LSR को सीखने के बाद ही जो है वह W आता है। LSR को सीखने के बाद ही W आता है, यानी पहले लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल जब ये आ जाएगी तभी जाकर के वह राइटिंग आएगी। यानी उसकी जो पहले वाले कौशल है, वो पहले वाले कौशलों को सीखने के बाद ही जो है वह राइटिंग कौशल विकसित होती है। चलिए तो आगे चलते हैं। तो जो लेखन कौशल है, वह लेखन कौशल पहले की जो स्किल्स है, वह पहले की स्किल्स व्यवस्थित होने के बाद ही जो है वो आने के बाद ही राइटिंग स्किल आती है। यानी राइटिंग स्किल क्या है, मैंने बताया पहले ही कि राइटिंग स्किल सबसे जटिल प्रक्रिया है। राइटिंग स्किल जो है वह सबसे जटिल प्रक्रिया है। तो इसमें LSR के आने के बाद ही जो है वह W आता है, यानी राइटिंग आता है। राइटिंग जो है वो इसके बाद ही आती है। चलिए आती है। हाँ, तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। पढ़ने की उपलब्धि लेखन में, मतलब अगर किसी व्यक्ति के पास पढ़ना ज्यादा है, अगर किसी के पास रिसेप्शन ज्यादा है, जितना वो पढ़े रहेगा उतना ही वो लिख पाएगा। जैसे आप एग्जाम में आप घर पे जितना तैयारी करके जाते हो, जितना प्रैक्टिस करके जाते हो, उतना ही आप एग्जाम में जाकर के लिख पाते हो। तो इसलिए पढ़ने की उपलब्धि जितनी है आपके पास, यानी रीडिंग अचीवमेंट, आपके पास रीडिंग अचीवमेंट जितना है, रीडिंग अचीवमेंट जितना है आपके पास, जितना होगा उतना ही, जितना होगा उतना ही राइटिंग अचीवमेंट आपकी उतनी ही बेहतर होगी। राइटिंग अचीवमेंट उतना बेहतर होगा, यानी डिपेंड किस पर करती है, आपकी रीडिंग पर, रीडिंग एबिलिटी पर, रीडिंग की अचीवमेंट पर, रीडिंग की एबिलिटी पर। जितना आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी होगी, जितना रीडिंग अचीवमेंट ज्यादा होगा, उतना ही आपका राइटिंग अचीवमेंट भी अच्छा होगा। तो इसलिए आप जितना बेहतर तरीके से पढ़ लेते हो, जितना ज्यादा पढ़ते हो, उतना ही आपकी लेखन पर भी वो प्रभाव करता है। लेखन का मूल्यांकन कई मूल्यांकन प्रश्नों के साथ किया जाता है। यानी लेखन का अगर हमें कोई मूल्यांकन करना है किसी बात का, तो लेखन का मूल्यांकन करने के लिए, लेखन का मूल्यांकन अगर करना है तो हम क्या क्या करते हैं। तो लेखन का मूल्यांकन करने के लिए हम उसमें जो है उसकी राइटिंग, मतलब उसका जो है वह स्वरूप देखते हैं, लेखन का स्वरूप देखते हैं कि उसने किस स्वरूप में लिखा हुआ है, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है, वह देखते हैं। उसकी जो है वह सुंदरता देखते हैं, लेखन की सुंदरता देखते हैं, उसमें व्याकरण देखते हैं, उसमें स्पेस देखते हैं। ये सारे उसके कई सारे पहलू जो है हम वहां देखते हैं। लेखन के बहुत सारे पहलू, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है और वह कितना कर सकता है, वह कितना अलाइनमेंट में लिखा हुआ है, उसका सीक्वेंस कैसा है, ये सब चीज जो है राइटिंग में हम देखते हैं। तो राइटिंग लेखन का मूल्यांकन जो है वो कई रूपों में किया जाता है, कई रूपों में देख करके किया जाता है। अब लेखन का मूल्यांकन और कैसे किया जाता है, तो मैंने बताया कि लेखन का स्वरूप, सुंदरता, व्याकरण, या तो उसके साथ साथ में और इसके विराम चिन्ह देखे जा सकते हैं। विराम चिन्ह जो है वो कितना प्रयोग करता है, विराम चिन्ह के साथ साथ में विराम चिन्ह देखा जा सकता है, उसकी लिखावट, उसकी सुंदरता देखी जा सकती है, उसकी लिखावट इसमें देखी जा सकती है, लिखावट देखी जा सकती है। सुंदरता मैंने हाँ लिख ही दिया, तो सुंदरता और वो किस संदर्भ में लिख रहा है, संदर्भ भी जो है यहाँ पे देखा जाता है, किस संदर्भ में लिख रहा है और कितना लिख रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी कितने शब्द लिख रहा है, तो शब्द भी जो है इसमें मायने रखता है। इस रूप में जो है लेखन का मूल्यांकन किया जाता है। अब मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन कुछ और रूपों में किया जाता है। तो मूल्यांकन ऐसे ही, मूल्यांकन और रूपों में किसमें किया जाता है, तो उत्पादकता, मतलब वो कितना शब्द लिख पा रहा है, जैसे आपको कहा गया कि आपको एक प्रश्न को 500 शब्दों में लिखना है, 500 शब्दों में लिखना है, एक प्रश्न है उसको 500 शब्दों में लिखना है, तो आपने 500 शब्द लिख दिए या 1000 शब्द लिख दिए या 250 शब्द में ही सिमट दिया, तो ये 500 शब्दों को 250 शब्द में लिख दिया, 1000 शब्दों में लिख दिया, वही क्या है, उसकी उत्पादकता है। यानी उससे संदर्भ में
उस संदर्भ में जो प्रश्न उस संदर्भ में आपने कितने शब्द लिखे उसकी क्या हुई, वो प्रोडक्टिव हुई, और उसकी शुद्धता कितनी है। आपने जो लिखा हुआ शुद्ध शुद्ध कितना लिखा है, ऐसा तो नहीं आपने जो है वो बाबा गुजराती लिख दिया या फिर जो है इंग्लिश में लिख दिया। तो मैं जैसे कल मैं बता रहा था इंग्लिश में लिख दिया, तो अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो उसकी शुद्धता नहीं होगी। तो अब उत्पादकता के साथ में आपने शुद्धता कितना लिखा हुआ है, शुद्धता कितना लिखा हुआ है, आपके लिखने में जटिलता कितनी है। जटिलता मतलब क्या, आपने उसमें ग्रामर कितना, व्याकरण कितना प्रयोग किया है, उसमें मुहावरे कितने प्रयोग किए हैं, उसमें जो है सर्वनाम कितने प्रयोग किए हैं, उसमें लोकोक्तियां कितने प्रयोग की हैं, उसमें जो है उतार चढ़ाव कितना प्रयोग किया है, उसमें हेडिंग्स कितनी प्रयोग की है, हेडिंग्स के जो है उसमें सब हेडिंग्स कितनी प्रयोग की हुई है, उसमें आपने कितना रिफरेंस दिया हुआ है, ये सब जटिलता भी उसके अंदर में देखी जाती है। और साथ साथ में किस संदर्भ में, जो संदर्भ है वो संदर्भ में आपने लिखा हुआ है कि पूछा गया है, जो है यहाँ पे पूछा गया है कि आप जो है कोरोना के बारे में लिखिए, पूछा गया है कोरोना के बारे में 500 शब्द लिखो, तो कोरोना के बारे में 500 शब्द लिखना है, और आप जो है वह आप जो है चले गए वहां पे बुखार के बारे में लिखना है, कोरोना के बारे में और लिख रहे हो बुखार के बारे में, तो कोरोना लिखना है बुखार लिख रहे हो, तो क्या होगा, इन दोनों का रिलेशन नहीं होगा। तो आपको जिस संदर्भ में लिखना है उसी संदर्भ में लिख के आना है। जैसे कोई प्रश्न पूछ दिया गया, तो प्रश्न पूछ दिया तो आपको प्रश्न नहीं याद है, तो आप लोग कहते हैं कि रामायण और महाभारत की कहानी लिख करके चले आए, या जो पढ़े हुए हैं जो याद है वही लिख करके चले आए, तो वो जो संदर्भ से रिलेट नहीं करेगा। तो ऐसे इसकी उत्पादकता के आधार पर, शुद्धता के आधार पर, जटिलता के आधार पर और संदर्भ के आधार पर, इस आधार पर भी जो है मूल्यांकन किया जाता है, साथ साथ इस आधार पर भी मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन, लेखन का मूल्यांकन इस रूप में किया जाता है। चलिए यहां तक हो गया, आगे चलते हैं। लेखन क्यों जरूरी है, एक व्यक्ति के लिए अभिव्यक्ति यानी राइटिंग स्किल क्यों जरूरी है, राइटिंग स्किल क्यों जरूरी है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसी व्यक्ति के लिए यह लेखन जरूरी क्यों है, लेखन से क्या फायदा हो सकता है, लेखन से क्या फायदा हो सकता है और वह लेखन क्यों जरूरी है, चलिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो लेखन से सबसे पहला तो ये कि हम अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, हम अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं आसानी से। अगर हम बोल नहीं पाते, हमारा बोलने का मन नहीं है, तो हम लिख करके बता सकते हैं, हम लिख करके बता सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अफेजिया है, अगर किसी व्यक्ति को अफेजिया है, वो बोल नहीं सकता है, उसका रिसेप्शन नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा, अफेजिया वाले व्यक्ति के लिए लेखन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होगा, वो लेखन के तहत कर सकता है। तो ऐसे लेखन क्यों जरूरी है, लेखन लेखन अपने सोच विचार को स्थायी रूप में स्थानांतरित करना है। अगर आपको अपने आपकी सोच और आपकी विचार, आपके सोच एवं विचार को स्थायित्व देना, स्थायित्व देना, स्थायित्व देने के लिए, स्थायित्व देने के लिए जो है ये क्या है, लेखन जरूरी। यानी अगर आपको आपकी अभिव्यक्ति अगर आपको उसमें देना है, वैसे जैसे लोग अपनी जो आत्मकथा लिखते हैं, रिपोर्टाज लिखते हैं, यात्रा लिखते हैं, यात्रा विवरण लिखते हैं, तो सब जो है, या आपके पास आप कोई डायरी लिखते हो, तो डायरी लिखना क्या है, उसमें आप अपनी सोच और अपने विचार आप उसमें लिख रहे हैं। तो ऐसे इसके लिए जो है लेखन जरूरी है। लेखन लेखन बोली जाने वाली भाषा, बोली में आप कुछ भी कह सकते हो, बोली में आप कुछ भी कह सकते हो, किसी भी रूप में कह सकते हो। बोली जाने वाली भाषा की अपेक्षा, बोली जाने वाली की भाषा की अपेक्षा जो है वह लिखने वाली भाषा, लिखने वाली भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। तो बोली जाने वाली भाषा, बोली जाने वाली भाषा की अपेक्षा, यह शुद्ध होनी चाहिए, की अपेक्षा लेखन शुद्ध होना चाहिए। तो ये जो है इसके साथ में यह हमको ध्यान में रखना पड़ता है। लेखन बहुत सावधानी से होना चाहिए, लेखन क्या, लेखन बहुत सावधानी से होना चाहिए, यानी उसमें किसी प्रकार की गलती, लेखन बहुत सावधानी से होना चाहिए। सावधानी से क्या होना चाहिए कि उसके जो है उसमें कॉमा कहाँ लगाना, उसमें ये अपोस्ट्रोफी कहाँ लगानी है, वहां पे हाइफन कहाँ, ये जो है एक्सक्लेमेटरी शब्द कहाँ लगाने हैं, हाइफन कहाँ लगाने हैं, ये शब्द चीजें जो है वो बहुत ध्यान से रखनी चाहिए। कहाँ किसको अंडरलाइन करना है, वो सारी बातें भी बहुत ध्यान करती हैं, ताकि आप उस हाईलाइट करोगे तो वो चीज आपको दिखेगी, वो टर्मिनोलॉजी, वो शब्द आपको दिखेगा। तो ऐसे जो है इन सब चीजों को बहुत ध्यान में रखा जाइए, ताकि ताकि ये बहुत सावधानी से लिखा जाना चाहिए। सावधानी से क्यों लिखा जाना चाहिए, सावधानी से लिखा जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसी से जो पाठक है, जो पाठक है वो आपको, पाठक पढ़ेगा, पाठक को पढ़ने में आसानी हो, पाठक को पढ़ने में आसानी हो। क्यों, जब अगर आप बहुत सावधानी से लिखेंगे और हर चीज को हाईलाइट करते हुए चलेंगे, तो पाठक क्या करेगा, पाठक को पढ़ने में आसानी होगी। तो पाठक को पढ़ने के लिए आसानी हो, जो पाठक है, जो रीडर है, वो रीडर बहुत जब उसको पढ़े तो उसको सब सारी बातें एक साथ में याद हो जाए, तो इसके लिए जो है वह बहुत काम करती है। तो इसलिए इसको बहुत सावधानी से लिखा जाना चाहिए, इसको संक्षिप्त शब्दों में लिखा जाना चाहिए। यानी हमेशा जो जो लेखन है वह लेखन कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त रूप में होना चाहिए,
ताकि बहुत ज्यादा उसका विस्तार ना हो, संक्षिप्त में हो, ताकि पढ़ने वाला व्यक्ति जो है वो बोर ना हो, उतने में उसको सब कुछ मिल जाए। संक्षिप्त में लिखा जाना चाहिए और गलत तरीके से अर्थ निकालने की संभावना नहीं होनी चाहिए। संक्षिप्त में लिखा जाना चाहिए। क्यों लिखा जाना चाहिए? संक्षिप्त में लिखा जाना चाहिए। संक्षिप्त में लिखी हुई बात को उससे गलत इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता है। गलत जो है, गलत भाव, गलत भाव नहीं निकाला जा सकता। अगर कोई बात छोटे से संक्षिप्त में लिखी हुई है तो संक्षिप्त में लिखी हुई बात का कोई गलत जो है वो मीनिंग नहीं निकाल सकता है। गलत मीनिंग नहीं निकाल सकता है, तो गलत मीनिंग ना निकालने के लिए लेखन जो क्या होना चाहिए, बिल्कुल संक्षिप्त में होना चाहिए, बिल्कुल सार में होना चाहिए। तो संक्षिप्त में यह लिखा जाना चाहिए। अब यहाँ पे अब एक और क्या है, तो अगर बच्चों का, जैसे आप लोगों को कहा जाता है कि आपका एग्जाम होगा, आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, आपका ओरल क्यों नहीं करा दिया जाता, क्यों लिखने की जरूरत होती है, आपको एग्जाम में बैठने की क्यों जरूरत होती है? क्योंकि आपका उससे अभिव्यक्ति की पता चलती है। आपने, आपके पास कंटेंट कितना है, आप कितना जानते हो, तो वो आपके लेखन से ही पता चलता है। लेखन से ही पता चलता है कि आप कितना जानते हो। तो ऐसे बच्चों का अभिव्यक्ति, बच्चों का जो विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति कितना है, विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति कितना, उनका प्रदर्शन कितना है, इसको भी जानने के लिए लेखन कौशल जरूरी होता है। छात्रों का प्रदर्शन, छात्रों का प्रदर्शन का मूल्यांकन, छात्रों का प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में भी जो है ये लेखन कौशल का क्या है, लेखन कौशल जरूरी है। लेखन कौशल जरूरी है। लेखन कौशल जरूरी है। तो कहां पे? छात्रों का प्रदर्शन चेक करने में भी लेखन कौशल वहां पे जरूरी है। और क्या? और डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, हम कहते हैं कि आप एप्लीकेशन लेके आओ अपना, आप एप्लीकेशन लेके आओ। हम कहीं जाते हैं, हम कहीं किसी कार्यालय में जाते हैं तो कहते हैं कि पहले अर्जी दो, पहले दरखास्त दो, तो दरखास्त दोगे तब जाकर के आपकी बात बनेगी। यानी दरखास्त ही आपको इंटर होने के लिए वो चाहिए। तो वह दरखास्त क्या होगी? वो एक साक्ष्य के रूप में रखा रहेगा, साक्ष्य के रूप में रहेगा। तो साक्ष्य इसलिए डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए लिखित स्वरूप होना चाहिए। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा हमारे भारत में क्या, हर जगह जो है वो डॉक्यूमेंटेशन हमेशा लिखित रूप में ही होता है। जो दस्तावेज हमेशा लिखित रूप में ही होता है। चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक लिखित रूप हो, चाहे वह हैंड राइटिंग के लिखित रूप में हो, तो लिखित रूप में ही होता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में जैसे आप किसी को मैसेज करते हो, तो किसी को मैसेज किया तो लिखित रूप हुआ, या फिर आपने कोई ईमेल किया, ईमेल भी क्या हुआ, वो भी एक लिखित रूप ही है। या आपने कोई चिट्ठी लिख करके किसी को भेजा, तो भी क्या है, वह लिखित रूप ही है। तो ऐसे चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो, चाहे वह बिल्कुल फिजिकल रूप में हो, इन दोनों रूपों में दस्तावेज के रूप में यह लिखित स्वरूप काम आता है। तो दस्तावेज हमेशा लिखित रूप में ही होता है, लिखित रूप में ही होता है। तो लिखित रूप करने के लिए जो है वह यह जरूरी है, वहां पे यह जरूरी है। क्या जो है वह राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल बढ़ाने के लिए, राइटिंग स्किल बच्चों में विकसित करने के लिए या लोगों में विकसित करना इसलिए जरूरी है कि इससे व्यक्ति अपने सोच और विचार को स्थायित्व कर सकता है। इससे बोली जाने वाली भाषा को जो है व्यक्त कर सकता है, क्योंकि बोली जाने वाली भाषा की अपेक्षा वह लेखन में व्यक्त कर सकता है, क्योंकि बोली जाने वाली भाषा को उतना अच्छी तरह से उतना विकसित नहीं कर पाएगा जितना कि वह इससे कर सकेगा। तो ऐसे ही लेखन को बहुत सावधानी से लिखा जाना चाहिए। लेखन जब करा जाए तो ये बहुत सावधानी से कराने के लिए सिखाया जाना चाहिए। साथ साथ में ये संक्षिप्त में लिखा जाना चाहिए ताकि इसका मिस इंटरप्रिटेशन ना हो सके। और यह बच्चों के छात्रों का प्रदर्शन करने के लिए भी यह जरूरी होती है, साथ साथ में यह डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी जरूरी होती है। तो इतने जो है वह लेखन के लिए जरूरी बातें थी। लेखन क्यों जरूरी है उसके बारे में हमने बात किया। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। लेखन के लिए पूर्व आवश्यकताएं क्या है, यानी अगर हमको लेखन कराना है तो उसके लिए हमको क्या क्या जरूरी है, पहले हमको क्या क्या रख लेना है। यानी अगर हमको बच्चे में लेखन कराना है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, उसमें अगर लेखन विकसित करना है तो उसकी पूर्व आवश्यकताएं क्या होंगी? लेखन की पूर्व आवश्यकताएं या लेखन कौशल की पूर्व आवश्यकताएं। लेखन की पूर्व आवश्यकताएं, यानी लेखन कराने से पहले हमको क्या क्या जरूरी है, लेखन कराने से पहले हमको क्या क्या जरूरी है वो देख लेते हैं कि क्या क्या जरूरी है। पूर्व आवश्यकताएं, तो पूर्व आवश्यकताएं क्या क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या, सबसे पहले बच्चा एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है। मैंने पहले ही कहा था कि जितनी रीडिंग होगी, मैंने पहले समझाया कि बच्चा जितना रीडिंग करेगा, जितना रीडिंग करा रहेगा, उतना ही बच्चा क्या करेगा, उतना ही बच्चा वो राइटिंग अच्छी तरह से कर पाएगा। यानी उसको सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले सारी बातों को ऑब्जर्व करना, सारी बातें जो ऑब्जर्व करता रहे,
तो सारी बातें जो ऑब्जर्व करता रहेगा तब जाकर के वह अच्छी तरह से लिख पाएगा। तो वह क्या हो, एक अच्छा अवलोकन करता हो, यानी वह एक अच्छा अवलोकक हो। यानी बच्चे के अंदर में क्या विकसित होना चाहिए, बच्चे के अंदर में अच्छा अवलोकन हो, यानी गुड ऑब्जर्वेशन, अच्छा अवलोकन, अच्छा अवलोकन हो बच्चा, यानी पर पहली आवश्यकता क्या है, तो अच्छा अवलोकन होना चाहिए बच्चे के अंदर में, अच्छा अवलोकन हो, ताकि जितना वह देखा रहेगा उतना ही कर पाएगा। जैसे कहा गया कि क लिखो, क लिखो, तो क लिखने के लिए क कैसे लिखेगा, क वो देख ही नहीं पा रहा, टेंशन नहीं हो रहा है, तो क को नहीं लिख पाएगा। तो क को लिखने के लिए बच्चा जो है वह अच्छी तरह से उसका ऑब्जर्वेशन हो। वहीं आगे चलते हैं, अच्छा हाथ और आंख का तालमेल, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, आंख और हाथ का तालमेल, आंख और हाथ का तालमेल यानी आई हैंड कोऑर्डिनेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी बच्चे का बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी जरूरी होता है कि जितना, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, देखना है और लिखना है, देखना और लिखना है, तो हमारा आंख और हाथ दोनों जब मिलेगा तभी जाकर के हम क्या हो, लिख पाएंगे। तो आंखों और हाथों का तालमेल भी बहुत जरूरी है लेखन कौशल के लिए। और क्या है, तो ग्रॉस मोटर यानी फाइन मोटर, सूक्ष्म कौशल, सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म गतिक और क्या, बृहद गतिक, सूक्ष्म गतिक और बृहद गतिक कौशल, सूक्ष्म कौशल और यानी माइक्रो फाइन मोटर, इसको कहेंगे फाइन मोटर, इसको कहेंगे फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर, ये दोनों स्किल की जरूरत होती है। यहाँ पे बच्चे के अंदर में क्या, बच्चे के अंदर में फाइन मोटर, फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर, ग्रॉस मोटर स्किल बच्चे के अंदर में होनी चाहिए। अब आपको फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर पता है। फाइन मोटर में क्या होता है, उसकी एक ग्रिपिंग होती है, ये सारी ग्रिपिंग, ये पकड़ना जो है वो सब फाइन मोटर होता है, जिससे कि आप पकड़ सकते हो। इसकी जो छोटी छोटी स्मॉल मसल्स होती हैं, स्मॉल मसल्स, वो जो है वो फाइन मोटर का काम करती है। और ग्रॉस मोटर क्या करता है, तो ग्रॉस मोटर जैसे चलने में या आपको ये पूरा उठाने में, ये करने में, यहाँ पे जो है इसको करने में आपको ग्रॉस मोटर की जरूरत है। आप जो है बैठे हो, बैठ करके उठ गए, तो यहाँ पे ग्रॉस मोटर लगेगा। आपको पूरा हाथ पैर को दौड़ाना, ये जो है ग्रॉस मोटर लगेगा। वही फाइन मोटर क्या लगेगा, फाइन मोटर में आपकी जैसे आंखें हैं, आंखें आपको ब्लिंक करना, आंखें ब्लिंक करना, तो ये क्या होगा, ये फाइन मोटर काम करेगा। जैसे कान, लोग कान को ऊपर नीचे करते हैं, तो कान मोटर, कान को इस तरह से करना है, कान कान नहीं हिलेगा, कान में आपकी इंद्रियां लगेंगी तब जाकर के हिलेगा, तो ऐसे यहाँ पे फाइन मोटर लगेगा। वैसे यहाँ पे उंगलियों को इस तरह से करना है या फिर जो भी करना है, तो ये सब में क्या लगेगा, फाइन मोटर लगेगा। तो ऐसे फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर बच्चे का विकसित होना, तब जाकर के बच्चा क्या करेगा, वह लेखन कौशल में आगे बढ़ पाएगा। अक्षर और पैटर्न का ज्ञान होना, जितने भी अक्षर है और जितने पैटर्न है, उन पैटर्न का और अक्षर का ज्ञान होना, अक्षर और पैटर्न, पैटर्न का ज्ञान होना। अब पैटर्न का ज्ञान होना तो कैसे कैसे पैटर्न का ज्ञान होगा, तो सबसे पहले बच्चे को क्या करते हैं, डॉट 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 करवाते हैं। पहले डॉट डॉट हो गया, अब जो है ये डॉट को थोड़ा सा मिला दिया, बड़ा बड़ा कर दिया, अब ऐसे ऐसे करो, चलो ये पैटर्न, ये सारे पैटर्न है, ये सारे पैटर्न है, पैटर्न हो गया। तो पैटर्न करने के बाद चलो अब ऐसे करो, बच्चा ऐसे करना सीख लिया, अब ऐसे करना सीख लिया। अब बच्चे को ये दोनों ये सब आ गया, अब बच्चे को कहा गया ऐसे करो, चलो सी बनाओ, सी जैसा बनाओ, तो बच्चा सी बनाने लगा। अब इसको उल्टा कर दो, तो बच्चा उल्टा करने लगा, बच्चा उल्टा करने लगा। अब चलो इसको ये ऊपर कर दो, ऊपर करने लगा बच्चा। अब इन्हीं से सारी क्रियाएं बच्चा आने लगेगा। इसको नीचे कर दो, तो नीचे ये सारे पैटर्न बच्चा सीखने लगा, ये सारे पैटर्न बच्चा सीखने लगा। चलो अब जो है इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, तो अभी ऐसे कर रहा है, फिर इसको ऐसे करो, ये सारे पैटर्न जो है बच्चा वो सीख रहा है। अब सारे पैटर्न सीख रहा है, तो इसी से क्या कर लेगा, वह क ख ग जो भी बनाना बच्चा बना लेगा। अगर बच्चे के अंदर में विकसित हो गया है तो बच्चा बना लेगा। चलिए इससे क्या होगा, ये पहली लाइन हो गई, इससे क्या होगा, तो ये बन जाएगा, और इसी से इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा, तो क बन गया, क बन गया, ऊपर ऊपर पाई भी है, ये सारे से क्या बन गया, क बन गया। अब ये पैटर्न जो है, ये पैटर्न बच्चे को पता होना, पैटर्न का पहले ज्ञान करवाना। ये पैटर्न अगर बच्चे को पता हो जाएगा तो बच्चा क्या करेगा, आगे जाकर के ये अक्षर बना सकेगा और पैटर्नों का ज्ञान कर सकेगा, तब जाकर के उसकी जो है राइटिंग स्किल विकसित होगी। तो सबसे पहले पैटर्न और अक्षरों का ज्ञान करवाना, यह भी जो है उसके लिए जरूरी होता है। चलिए तो मैं आपको साथ साथ में एग्जाम्पल देते चल रहा हूं, तो ये भी जरूरी है। और क्या, अच्छी यादाश्त, बच्चे के अंदर में अच्छी यादाश्त भी जरूरी है। पता लगा कि आप यहाँ से पढ़ के गए, बच्चे को आपने बताया और बच्चा भूल गया, यानी वो शॉर्ट टर्म है, उसके शॉर्ट टर्म है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में बच्चे को राइटिंग नहीं आ पाएगी, उसको जो है वो मेमोरी को स्टोर करना होगा। इसीलिए जो है वो एडीडी वाले बच्चे, एडीएचडी वाले बच्चों का लेखन कौशल उतना विकसित नहीं होता है। एडीडी या एडीएचडी वाले बच्चे जो हाइपर होते हैं, हाइपर टेंशन वाले होते हैं, उनका जो है वो ध्यान, क्योंकि यहाँ ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा तब जाकर के राइटिंग स्किल विकसित होगी। तो राइटिंग स्किल करने के लिए ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है वो मेमोरी जो है वो जरूरी है, यादाश्त।
यादाश्त अच्छी होनी, यादाश्त अच्छी होनी, तब जाकर के बच्चे का क्या होगा, राइटिंग विकसित होगा। और क्या होना, नियमित अभ्यास, रेगुलर प्रैक्टिस, नियमित अभ्यास, नियमित अभ्यास भी बच्चे के लिए क्या है, जरूरी है। तो नियमित अभ्यास हो गया। फिर पढ़ने की समझ, पढ़ने में क्या बच्चे ने पढ़ा है, पढ़ने की समझ भी विकसित होना, पढ़ने की समझ विकसित होना, ताकि जो है जितना पढ़ा रहेगा बच्चा उतना ही वह क्या करेगा, उतना अच्छी तरह से लिख पाएगा। और क्या, छोटी मांसपेशियों, स्मॉल मसल्स, छोटी मांसपेशियों, छोटी मांसपेशियों का तालमेल, छोटी मांसपेशियों का तालमेल होना, यानी जो छोटी स्मॉल मसल्स है उन स्मॉल मसल का विकास होना, छोटी मांसपेशियों का विकास होना, छोटी मांसपेशियों का विकास भी, यह भी जरूरी है। और क्या, लेखन उपकरण पकड़ने की, जैसे अब ये है, अब ये क्या है, इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है, तो इसे पकड़ने का apparatus जितनी भी है लेखन के, चाहे वो पेन हो, चाहे चाहे वो चौक हो, चाहे वो जो है अपना ये ड्राइंग करने के लिए वो जितने ड्राइंग के apparatus होते हैं वो सारे वो हो, तो ये बच्चे को पकड़ने के लिए आना होना। तो ये जितनी भी लेखन के उपकरण है, लेखन के उपकरण पकड़ने के कौशल, लेखन उपकरण पकड़ने का ज्ञान, लेखन उपकरण पकड़ने का ज्ञान भी बच्चे को होना चाहिए। और क्या, उस क्षमता होनी चाहिए, बच्चे को पता हो कि दाएं से बाएं लिखते हैं, यानी इधर से जो है दाएं से बाएं, बाएं से दाएं लिखते हैं, दाएं से बाएं की पहचान, यानी दाएं से बाएं की पहचान क्या है, इधर से उधर की क्या पहचान है, तो हमेशा लिखते तो है बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं की पहचान, यानी हम हमेशा कहां से लिखते हैं, बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं, तो बाएं से दाएं की पहचान जो है बच्चे को यह भी होनी चाहिए। तो बच्चा जो है ये इतनी सारी बातें जो है वहां पे बच्चे को आए, ये सब जरूरी है उसको। तो ये क्या है, ये इसकी पूर्व आवश्यकता है, इतना अगर बच्चे के अंदर में है तो आप क्या है, बच्चे के अंदर में राइटिंग स्किल विकसित कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ से बात करते हैं लेखन कौशल की बात करते हैं। अभी तुमने लेखन की बात करी, अब लेखन कौशल कैसे आएगा उसकी चर्चा कर लेते हैं। लेखन कौशल यानी ये लेखन हो गया। अब लेखन ही जब बढ़ जाता है, उसके अंदर में आ जाता है, तो क्या हो जाता है, वह लेखन कौशल हो जाता है, और उसी के माध्यम से बच्चा जो है अपनी अभिव्यक्ति को आसानी से कर सकता है। चलिए लेखन कौशल की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यही टॉपिक है आपका, लेखन कौशल। लेखन कौशल क्या है, तो लेखन कौशल जो है वो भाव और विचारों की अभिव्यक्ति, जब हम लिखित रूप में करते हैं उसे क्या कहते हैं, लेखन कौशल। जब हम अपने भाव और विचारों की अभिव्यक्ति लिखित रूप में करते हैं, लिखित करने का गुण हमारे अंदर में आ जाता है, दक्षता आ जाती है, तो इसे कहते हैं लेखन कौशल। यानी हम अपने भाव विचारों को लिखित रूप में, लिखित रूप में अभिव्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, तो उसे लेखन कौशल कहते हैं, तो उसे लेखन कौशल कहते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति को अपने भाव और विचारों को व्यक्त करने का गुण है, अपने भाव और विचारों को व्यक्त करने का गुण है, वहां से वो बच्चा क्या करेगा, वो लेखन कौशल कर सकेगा, वहां से वह लेखन कौशल कर सकेगा। तो ऐसे लेखन कौशल में यह बातें होती है। इसमें भाषाई कौशलों, यह सभी भाषाई कौशलों में सबसे जटिल माना जाता है। क्या है, ये जितने भी ये भाषाई कौशल है, ये लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, इनमें सबसे जटिल माना जाता है। सभी भाषाई कौशलों में, भाषाई कौशलों में यह सबसे जटिल माना जाता है, यह सबसे जटिल माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है, इसको सीखने के लिए बहुत सारी आवश्यकताओं की जो है वो आवश्यकता पड़ती है। यह लेखन कौशल, लेखन कौशल मतलब होता है कि लिपि को प्रतीकों में अभिव्यक्त करना, प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त करना। जो लिपि है, जो भी लिपि है, चाहे वह देवनागरी लिपि हो, चाहे कोई लिपि हो, उस लिपि लिपि के प्रतीकों, लिपि के प्रतीकों के माध्यम से, के माध्यम से व्यक्त करना, व्यक्त करना भी क्या होता है, वह लेखन कौशल ही होता है। अब लेखन की कुशलता अभ्यास, अभ्यास जनित होती है। यानी अगर लेखन कौशल आएगा कैसे, तो लेखन की कुशलता, लेखन कौशल आएगा कैसे, तो यह अभ्यास जनित होती है। यानी अभ्यास से ही, करत करत अभ्यास थे जड़मत होत रसरी आवत जात थे सिल पर होत निधान। तो ऐसे ही जितना अभ्यास करेंगे उतना ही जो है लेखन कौशल आपका बेहतर होगा। अभ्यास से, अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से, या अभ्यास से जो है या और विकसित होगा, या अभ्यास जनित कह सकते हैं इसको, अभ्यास जनित।
तो यह भी क्या है, वह लेखन कौशल होता है। इसको एक आदत के रूप में लेने पर, इसको आदत के रूप में लेने पर जो है हम लेखन कौशल पर जो है अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इसको अपना आदत बना लिए, लिखना आदत बना लिए, लिखना आदत बनाने पर लेखन कौशल बेहतर हो सकता है, लेखन कौशल बेहतर हो सकता है। तो इसे क्या करना पड़ेगा, हमको अपनी आदत के रूप में लेना पड़ेगा। तो आदत के रूप में लेने पर हमारा क्या है, वो लेखन कौशल वह विकसित हो सकता है। अब लेखन कौशल के उद्देश्य क्या है, क्यों लेखन कौशल कराना, अगर बच्चे के अंदर में लेखन कौशल कराना क्यों कराना, तो लेखन कौशल के उद्देश्य जान लेते हैं। लेखन कौशल के उद्देश्य क्या है, चलिए लेखन कौशल के उद्देश्य क्या है उसको जान लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। लेखन कौशल के उद्देश्य को समझ लेते हैं। लेखन कौशल के उद्देश्य, लेखन कौशल के उद्देश्य क्या है उसको समझ लेते हैं। तो लेखन कौशल के उद्देश्य जैसे वर्णों को ठीक से लिखना, क्या है, वर्ड जो अक्षर है, अक्षरों को लेखन कौशल का उद्देश्य क्या है, क्यों लेखन कौशल कराना, तो वर्णों, अक्षरों को ठीक से लिखना, इसके लिए जो है वह लेखन कौशल जरूरी है। और क्यों जरूरी है, तो लेखन कौशल इसके लिए जरूरी है, सुंदर लेख का अभ्यास कराना, सुंदर लेख का अभ्यास कराने के लिए, सुंदर लेख का अभ्यास कराने के लिए, सुंदर लेख का अभ्यास करने के लिए भी ये क्या है, यह जरूरी है। बच्चे के अंदर में जितना लेख अच्छा होगा, जितना प्रैक्टिस करवाएंगे उतना ही बच्चे का सुंदर लेख बढ़ेगा। शुद्ध अक्षर विन्यास का ज्ञान कराने के लिए, बच्चे को अंदर में शुद्ध अक्षर विन्यास का ज्ञान कराने के लिए, शुद्ध अक्षर का विन्यास मतलब क्या, जैसे मैंने यही शुद्ध लिखा तो शुद्ध लिखा, तो ऐसे हम लिख दें शुद्ध, तो ये क्या है, यह शुद्ध नहीं है, तो शुद्ध जो है इस तरह से है, तो शुद्ध को शुद्ध तरीके से लिखना वो जो है वह अक्षर विन्यास का काम होता है। वहीं वाक्य रचना के नियमों का ज्ञान करवाने के लिए, वाक्य रचना के नियमों का ज्ञान करवाने के लिए भी जो है इसका उद्देश्य, जैसे क्या मैंने बताया हुआ था, SVO ये क्या है, वाक्य की रचना के नियम है, वाक्य की रचना के नियम है, तो वाक्य की रचना के नियम का भी अभ्यास कराने के लिए लेखन कौशल जो है वह जरूरी है। अनुभवों का लेखन करवाने के लिए, बच्चे को अनुभव, जो बच्चे के अनुभव उसको लेखन में प्रस्तुत करना, तो अनुभवों का लेखन करवाने के लिए, अनुभवों का लेखन यानी जो इसके पास जितने अनुभव है उसको उतारना। जैसे आप एग्जाम में तैयारी यहाँ से पढ़ करके जाते हो, जब एग्जाम में बैठते हो तो वहां क्या करते हो, आप जो कुछ पढ़े रहते हो उसी पढ़े को आप उतारते हो। वैसे आपके अनुभव होते हैं जो आपने रिकॉल किया होता है, जो याद करे रहे होते हो, वही याद को जो आप जो है वहां पे उतारते हो। तो ऐसे अनुभव को लेखन करवाने के लिए, लिपि शब्द और मुहावरों का ज्ञान करवाने के लिए, क्या, तो लिपि, उसकी लिपि का ज्ञान करवाने के लिए, लिपि शब्द और मुहावरों का ज्ञान करवाने के लिए, मुहावरों का ज्ञान करवाने के लिए हाँ भी ये जरूरी है। वाक्य रचना शुद्ध वर्तनी विराम चिन्हों का प्रयोग करने के लिए, वाक्य रचना वर्तनी तथा विराम चिन्हों का ज्ञान कराने के लिए भी क्या है, या जरूरी है। तो इतनी सारी बातें जो है वो बच्चों के लिए ये कौशल विकसित कराने के लिए क्या है, यह जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पे ये सारी बातें जो है ये कि अक्षरों का बच्चों को ज्ञान ठीक से हो सके, सुंदर लेख का अभ्यास कर सके बच्चे, और शुद्ध अक्षर विचार विन्यास का ज्ञान कर सके, वाक्य रचना के नियमों का ज्ञान कर सके, अनुभवों का लेखन करवाएं, और शब्द लिपि तथा मुहावरों का ज्ञान हो सके। इन सब चीजों का ज्ञान करवाने के लिए क्या है, वह लेखन कौशल जरूरी है। अब लेखन शिक्षण के क्या गुण है, अगर हमको लेखन कौशल कराना है या लेखन शिक्षण कराना है तो उसके क्या गुण होने चाहिए। लेखन शिक्षण कराने के लिए, अगर आप लेखन शिक्षण बच्चों को करवा रहे हैं, कि उसका लेखन अगर तैयार करवा रहे हैं तो उसके लिए क्या गुण होने चाहिए, भाई समझते हैं लेखन शिक्षण के गुण, लेखन शिक्षण के गुण को समझते हैं। लेखन शिक्षण के गुण को समझते हैं तो लेखन शिक्षण का गुण क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो लेखन क्या होना चाहिए, हमेशा शिक्षक को ध्यान में रखा जाना चाहिए, शिक्षक हमेशा इस बात का ध्यान रखे कि बच्चों का लेखन सुंदर, स्पष्ट और सुडौल हो। बच्चों का जो लेखन है, बच्चों का लेखन सुंदर, गोल और घना हो। मैंने बताया था आपको, पहले भी सिखाया हुआ है कि बच्चों का जो लेखन है वह सुंदर, गोल और घना हो, उसमें प्रवाहशीलता तथा क्रमबद्धता हो। लेखन में क्या हो, उसमें प्रवाहशीलता
यानी वह एक फ्लो में आए, जो भी लिख रहा बच्चा फ्लो में आए, प्रवाहशीलता तथा क्रमबद्धता हो। तो ये भी बच्चे के अंदर में होना चाहिए। बच्चे के अंदर में जब बच्चा लिख रहा है तो ये नहीं कि पहले क लिखा, फिर जो है ज्ञान लिख दिया, फिर ख लिखने आया, फिर त्र लिख दिया, फिर ऐसे ही एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे ऐसे लिख रहा है, तो बच्चों जो पढ़ने वाला हो, जो पाठक होगा, उसको समझ में नहीं आएगा। अगर वो फ्लो में होगा सारी बातें तो पाठक को समझ में आएगा और वह जो परिचित होगा और उससे उसको रुचिकर भी लगेगा। ऐसे ही विषय सामग्री का उपयोग करना, यानी शिक्षक के गुण क्या है? तो विषय सामग्री, जो विषय सामग्री है, विषय सामग्री का उपयुक्त प्रयोग किया हो, उपयुक्त प्रयोग किया हो। तो इसमें जो है ये भी जरूरी है कि वह उसका उपयुक्त प्रयोग किया हो, उसको उपयुक्त अनुच्छेदों में उसको विभक्त किया हो। भाषा शैली भी उसकी प्रभावोत्पादक हो, जो भाषा शैली उसने प्रयोग की हुई है, भाषा शैली, लेखन में भाषा शैली प्रभावोत्पादक हो। यानी अब हमने कह दिया इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो वह जो है वो भाषा उतनी प्रभावी नहीं होगी। अगर हिंदी में, शुद्ध हिंदी में अगर लिखा होगा तो शुद्ध हिंदी उसको समझ आएगी, शुद्ध इंग्लिश में लिखा जाएगा तो शुद्ध इंग्लिश उसको समझ आएगी, शुद्ध गुजराती में लिखा होगा तो सभी क्या होगी? वो प्रभावोत्पादक होगी। वह कविता के रूप में हो, चाहे वह कहानी के रूप में हो, चाहे गद्य के रूप में हो, उस रूप में वह लिखा होना चाहिए। तो ऐसे जो है उसकी भाषा शैली प्रभावोत्पादक हो। और क्या? वह जो भाषा है वह व्याकरण सम्मत हो, जो लिखा जा रहा है, जिस रूप में लिखी जा रही हो, तो भाषा क्या हो? वह व्याकरण सम्मत हो, यानी जो कुछ उसमें लिखा जा रहा है वह क्या हो? वह व्याकरण सम्मत हो। अभिव्यक्ति संक्षिप्त, स्पष्ट तथा प्रभावोत्पादक हो। जो अभिव्यक्ति करी जा रही, जो लिखा जा रहा है, वह क्या हो? वह अभिव्यक्ति जो है वह संक्षिप्त हो, संक्षिप्त और स्पष्ट हो। तो इस तरह से जो है यह शिक्षक के जो लेखन शिक्षण के गुण है कि वह क्या हो? लेखन उसका सुंदर, गोल, घना हो, उसमें प्रभावशीलता तथा क्रमबद्धता हो, विषय सामग्री का उपयुक्त प्रयोग कर सके, भाषा शैली उसकी प्रभावी हो, तथा उसके जो व्याकरण है वो उसमें व्याकरण हो, यानी उसका जो उसमें मुहावरे, लौकोक्तियां, इन सभी का प्रयोग वह करता हो अपने लिखित स्वरूप में, तथा उसकी अभिव्यक्ति जो है वो बिल्कुल शॉर्ट में हो, ताकि जो पाठक है वह उसको अच्छी तरह से पढ़ सके। चलिए, तो अब चलते हैं लेखन के प्रकार को समझ लेते हैं। लेखन के प्रकार कौन कौन से हैं? लेखन के प्रकार को समझते हैं। लेखन के प्रकार, फिर यही जानते हैं लेखन के प्रकार को। लेखन के प्रकार कौन कौन से हैं? तो लेखन के प्रकार जो है वो 5 है, मेनली 5 है। वैसे चाहे जो जितना बना ले, तो लेखन के प्रकार 5 है। 5 के बारे में जान लेते हैं। तो पहले को कहते हैं अनुलेख। अनुलेख, फिर होता है सुलेख। अनुलेख, सुलेख, एक होता है अनुलेख, दूसरा होता है सुलेख, और तीसरा होता है श्रुतलेख। चौथा होता है क्या? निर्देशित लेख, जहां पे कोई इसको गाइड करता है, निर्देश करता है, तो निर्देशित लेख कहते हैं। एक होता है स्वतंत्र लेख। तो इस तरह से ये 5 लेख होते हैं, 5 प्रकार के लेखन होते हैं: अनुलेख, सुलेख, श्रुतलेख, निर्देशित लेख और स्वतंत्र लेख। ये 5 लेख का जो है वो वर्णन किया गया है। आइए एक एक लेख को जो है वो हम थोड़ा जान लेते हैं, संक्षेप में ही जानेंगे, बहुत विस्तार में नहीं जानेंगे, इसको जो है जान लेते हैं। चलिए एक एक की बात कर लेते हैं। पहले अनुलेख की बात कर लेते हैं। अनुलेख क्या है? तो अनुलेख की चर्चा करते हैं। अनुलेख किसको कहते हैं? इसमें जो है वह अनुकरण करता है, सारी बातें अनुकरण करता है, जो कहेगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ इसको बिल्कुल हूबहू वैसा ही लिख लेगा। तो जहां पे बिल्कुल हूबहू वैसा ही लिख लेना, अनुकरण कर लेना, नकल कर लेना, उसे कहते हैं क्या? अनुलेख कहते हैं। हूबहू नकल करना, हूबहू नकल करना, यह होता है अनुलेख। अनुलेख में क्या होता है? छात्र जो है वो बिल्कुल हूबहू वैसा ही नकल कर लेता है, और जो भी उसकी कॉपी पर, नोटबुक पर लिखा होता है उसको वह हूबहू नकल कर लेता है। बच्चे ठीक वैसा ही लिखने का अभ्यास करते हैं, जो चीज लिखी हुई वैसे ही, जैसे कहा यहाँ पे कह दिया, यहाँ पे ऐसे कर दिया, डॉट 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 डॉट, ये तो अब बच्चा क्या करेगा? इसी पे सेम वैसे ही लिखने की कोशिश करेगा। इसे कहते हैं क्या? अनुलेख। ठीक वैसा ही लिखने का अभ्यास करता है जैसा उसको बताया जाता है, जैसा वह नकल करता है। ठीक वैसा ही लिखता है जैसा नकल करता है। तो ये जो है इसके क्या है? यह लक्षण है। ये इसका जो अभ्यास है वह कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए करवाया जाना चाहिए।
कक्षा 3 तक के बच्चों में इसका अभ्यास करवाना चाहिए ताकि उनकी जो ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल जो है वह डेवलप हो सके, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर डेवलप उसकी हो सके और वह धीरे धीरे उसका जो लिखने की शैली है, लिखने का स्टाइल है वो भी बढ़ सके और वह क्या लिख सके, सुंदर गोल व घना के रूप में वह लिख सके। तो इस तरह से यह अनुलेख हो गया। अनुलेख क्या है? अनुलेख में बस इतना ही जानेंगे कि यह क्या है। यह इसमें बच्चा हूबहू सेम वही कॉपी करके लिखता है। अनुलेख में हूबहू वही सेम कॉपी करके लिखता है। सुलेख की बात करते हैं। सुलेख जैसा दिख रहा है, सुलेख से ही पता चल रहा है कि सुंदर लेख। जहां पे सुंदर लेख की बात आती है उसे कहते हैं सुलेख। जहां पे सुलेख यानी सुंदर गोल घना लिखवाने की जहां बात करी जाती है उसे कहते हैं सुलेख। सुंदर लेख, सुंदर लेख जो है वह सुलेख कहलाता है। सुंदर लेख ही सुलेख कहलाता है। अब इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि बच्चे की लिखावट खराब ना होने पाए, यानी सुलेख में बच्चे की लिखावट पर ध्यान दिया जाता है। बच्चे की लिखावट, तो इसीलिए उसको 1 पेज 2 पेज लिखने के लिए आता है कि जाओ 1 पेज 2 पेज घर से लिख के ले आना। तो बच्चा जो है 1 पेज 2 पेज घर से लिखता है या फिर उसको जो है वो लिखने के लिए कहा जाता है। तो यह सुलेख जो है वो इस पे होता है। वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों की परस्पर दूरी का भी इसमें ध्यान किया जाता है। यानी अक्षर, अक्षरों, अक्षरों, शब्दों, वाक्यों के परस्पर दूरी, परस्पर दूरी पर इसमें ध्यान रखा जाता है कि बच्चा जो है वह गलती ना करे और ना तो यह बहुत अधिक हो दूर हो, ना तो यह बहुत कम दूर हो, ना अधिक दूर हो ना कम दूर हो। इस पर भी बच्चे को ध्यान करवाया था। यहाँ पे जो है विराम चिन्ह ये सब भी बच्चे को के अंदर में ध्यान करवाया, क्योंकि यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, वो सुलेख लिख रहा है तो सुंदर लेख होना चाहिए और 1 लाइन से 2 लाइन के बीच में वो बिल्कुल सही होना चाहिए। चाहे अंग्रेजी में, अगर अंग्रेजी में बच्चा लिख रहा है तो अंग्रेजी में लिखने के बाद वो जो 4 लाइन वाली होती है, तो ये 4 लाइन में तो ए बी सी डी, तो ऐसे ये सब जो है ऊपर की 4 लाइन में कहाँ लिखना है, नीचे की 4 लाइन में क्या लिखना है और सभी लाइनों में कहाँ लिखना है, तो इन सब बातों का वह बच्चा ध्यान करे। तो ऐसे एक उसी पैटर्न में बच्चा चले, इसका ज्ञान करवाने के लिए बच्चे का सुंदर लेख का ज्ञान करवाया जाता है। तो ऐसे जो है सुंदर लेख का अभ्यास करवाया जाता है। चलिए, सुंदर लेख हो गया, सुलेख हो गया। अब आगे बात करते हैं श्रुति लेख। सुनकर, श्रुत मतलब क्या? सुनकर। इमला जिसको बोलते हैं, जिसको इमला बोलते हैं, जिसको आलेख बोलते हैं, इमला बोलते हैं, इसको आलेख भी बोलते हैं। श्रुत लेखों को इमला और आलेख दोनों बोलते हैं। तो श्रुत लेख, श्रुत लेख मतलब क्या? सुन करके लिखना, सुन करके कोई यहाँ पे उसको बोलेगा और बच्चा सुनी हुई ध्वनि को लेखनीबद्ध करेगा। यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, सुनी हुई ध्वनियों को कोई इसको बोलेगा और वैसा ही सुनी हुई ध्वनियों को वो डिक्टेट करेगा। इसको डिक्टेट भी कहते हैं आगे करना। तो सुनी हुई ध्वनियों को लेखनीबद्ध करना, लेखनीबद्ध करना, लेखनीबद्ध करना उसे कहते हैं क्या? श्रुत लेख कहते हैं, उसे श्रुत लेख कहते हैं। अब इसमें सुंदर लेख इतना महत्व नहीं होता, यानी सुलेख इसमें बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता, क्योंकि बच्चा जब सुनेगा और बहुत स्पीड में लिखेगा, बहुत स्पीड में बोल रहे हैं, तो यहाँ पे जो है उसकी लिखावट पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। यानी लिखावट, लिखावट पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें लिखावट पर ध्यान नहीं दिया जाता, ध्यान दिया भी जाता है बट उतना उस पर जो है वह कम महत्वपूर्ण दिया जाता है। यहाँ पे यह ध्यान दिया जाता है कि बच्चा ने श्रवणेंद्रिय का कितना प्रयोग किया, बच्चे ने श्रवणेंद्रिय का कितना प्रयोग किया और वह सावधानी से शुद्ध रूप में कैसा लिखा। श्रवणेंद्रिय, श्रवणेंद्रिय का प्रयोग करते हुए बच्चा शुद्ध कितना लिखा, शुद्ध कितना लिखा, इस पर जो है वो टीचर ध्यान करता है। तो यहाँ पे बच्चे का शुद्ध लेखन श्रवणेंद्रिय के आधार पे कितना करता है, वो जो यहाँ पे ज्यादा ध्यान कराया जाता है। और इसमें बच्चों की लिखावट पर भी, अगर लिखावट भी है तो लिखावट में भी, यहाँ पे लिखावट भी जो है वो सुंदर गोल घना, सुंदर गोल घना पर जो है यहाँ पे ध्यान किया जाता है कि बच्चा अगर स्पीड में भी लिख रहा है, स्पीड में भी बच्चा कितना सुंदर गोल घना रूप में लिख रहा है, यह भी जो है पे ध्यान करवाया जाता है। तो श्रुत लेख में क्या होता है, सुन करके लिखी हुई बात, सुलेख में उसकी अक्षरों को ध्यान में रखाने की बात होती है, उसको सही सुंदर लेख में बात करी जाती है। अनुलेख में क्या होता है, बच्चा कॉपी करके यानी नकल करके जो है लिखता है, उसे कहते हैं अनुलेख। तो ये जो है 3 बातें यहाँ होंगी। अब बात करते हैं निर्देशित लेख। निर्देशित लेख में क्या होता है कि आपके सामने बच्चा जो है आपके आंखों के सामने लिखता है और आप जो उसको गाइड करते रहते हैं कि ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। तो जहां पे निर्देश करके, गाइड करके जो आप लिखवाते हो उसे कहते हैं क्या? जहां आप गाइड करते हो बच्चे को, गाइड करके जब लिखवाते हो तो उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं निर्देशित लेख।
तो अब बच्चा यहाँ पे बच्चा जो है अब अपने चाहे पुस्तक में, बोर्ड पर, चार्ट पर, शिक्षक के निर्देशन पर लेखन कार्य करता है। तो उसे कहते हैं क्या? निर्देशित लेख। उसे कहते हैं निर्देशित लेख या उसे कहते हैं गाइडेड राइटिंग। अब यहाँ पे बच्चों से गाइडेड राइटिंग पे क्या क्या करवाया जाता है? तो गाइडेड राइटिंग के लिए बच्चों के लिए क्या करवाया जाता है? तो जैसे यहाँ पे जो है वह न्यूज करवाया जा सकता है, प्रत्यक्ष क्रिया करवाई जा सकती है। प्रत्यक्ष क्रिया हम गए और कराने पर फिर उसको कहा कि अब चलो लिखो, हमने इतना बताया ना, इतना करा दिया ना, अब प्रत्यक्ष क्रिया करवा दी, चलो अब लिखो, पहले हमने क्या किया था, उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद क्या किया था। तो बच्चा यहाँ पे क्या करेगा? उसको लिखेगा। हमने बातचीत कर ली, बातचीत कहा तो उसने क्या कहा? चलो लिखो। उसने क्या कहा? चलो लिखो। उसने क्या कहा? चलो लिखो। चलो लिख लिया तो मेरे को दिखाओ। ये क्या है? यहाँ पे ये गाइडेड राइटिंग होगी। तो जैसे प्रत्यक्ष क्रिया, समाचार, भ्रमण करवा के आए और बच्चे को कहा लिखने के लिए, भ्रमण करवा के आ गए और बच्चे को कहा लिखने के लिए, चलो लिखो। तो बच्चा भ्रमण करके आया और उसी हिसाब से सारी बातें उस कंटेक्स्ट पर, चाहे वह बैंक का भ्रमण किया हो, चाहे वह पोस्ट ऑफिस का भ्रमण किया हो, चाहे जहां गया हो, तो भ्रमण करके आया उसके बारे में जो है वह लिखेगा और टीचर उसको सपोर्ट करेगा कि इसको इस तरह से लिखना है। तो उसे कहते हैं क्या? निर्देशित लेख। जैसे आप लोग कहीं विजिट करके आते हो तो फिर आप लिखते हो, तो आपको एक फॉर्मेट दिया था उसी में लिखते हो, फिर आकर के दिखाते हो, ऑब्जर्वेशन आप ला करके दिखाते हो, तो उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं निर्देशित लेख। यहाँ पे शिक्षक कुछ हिंट भी देता है, वो कुछ हिंट देता है, अगर बच्चे को नहीं आता तो हिंट देता है। हिंट देकर लिखवाना। चलो अच्छा, यहाँ पे ऐसे लिखना है, ये वाला इसका फ्लो ऐसे है, तो हिंट देकर लिखवाना। हिंट देकर लिखवाना भी क्या कहता है? वह गाइडेड राइटिंग का ही रूप होता है। हिंट देकर लिखवाना यह भी जो है गाइडेड राइटिंग या जो है निर्देशित लेख का यह रूप होता है। तो इस तरह से गाइडेड राइटिंग हो गई। यहाँ पे जहाँ पे शिक्षक या टीचर या फिर उसके पीएस उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लिखने में सपोर्ट कर रहे हो, तो उसे कहते हैं क्या? निर्देशित लेख। अब चलिए बात करते हैं स्वतंत्र लेख। तो स्वतंत्र लेख में बच्चा क्या करता है? अपने से, अपनी मर्जी से सारा कुछ लिखता है। अपनी मर्जी से कुछ सारा कुछ लिखता है, तो वहां पे बच्चे का स्वतंत्र लेख विकसित होता है। स्वतंत्र लेख में विकसित कैसे? तो बच्चा जब छोटा होता है तो पैटर्न को अपनी मर्जी से जो भी कुछ करना, गोजागाजी ऐसे, गोजागाजी पूरी पुस्तक में गोजागाजी करता है, पुस्तक में जो गोजागाजी इस तरह से करता है, तो क्या उसका स्वतंत्र लेख है। बट जब बच्चा और बढ़ता है तो ये जो पढ़ा हुआ है, जो ये सुलेख करा हुआ, सुलेख किया हुआ, तो इसके आधार पर बच्चा अपने से लिखता है। तो अपनी स्मृति और तर्क, स्मृति तर्क के आधार पर लिखना। स्मृति और तर्क के आधार पर लिखना क्या होता है? वह स्वतंत्र लेख का यह रूप होता है। बच्चे यहाँ पे स्वतंत्र रूप में अपने विचारों को लिखते हैं। बच्चे स्वतंत्र रूप में अपने विचारों को लिखते हैं। जैसे आप एग्जाम में गए, तो एग्जाम में क्या होगा? एग्जाम में जब अगर आप कुछ लिख रहे हैं, किसी ने कहा कि जो है मम्मी पर या टीचर पर 2 लाइन लिख के लाओ, 3 लाइन लिख करके लाओ, तो मम्मी पर और टीचर पर जो 2 लाइन 3 लाइन बच्चा लिख के लाता है, तो उसका क्या होता है? उसके अंदर की अभिव्यक्ति होती है, वो स्वतंत्र लेख होता है उसका। तो यहाँ पे बच्चा व्याकरण का भी प्रयोग इसमें करने लगता है। तो जो है ये था क्या? अनुलेख, सुलेख, श्रुतलेख, निर्देशित लेख और स्वतंत्र लेख, इनके जो है अलग अलग ये रूप थे। तो मैंने आज आपको ये इनके प्रकार भी आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। चलिए आइए बात करते हैं कुछ इनकी विधियां कौन कौन सी है। विधियां की चर्चा हो चुकी है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, इसकी विधियों को बताने की चर्चा हमको नहीं करनी है, बस हम बता देते हैं कौन कौन सी विधियां है। लेखन की विधियां कौन सी है उसके बारे में जान लेते हैं। लेखन शिक्षण की विधियां लेखन शिक्षण की विधियां क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो लेखन शिक्षण की विधियां जो है, वो पहला तो है मॉन्टेसरी मेथड। मैं यही समझाते चल रहा हूं, लेखन शिक्षण की विधि जो है वो मॉन्टेसरी मेथड है। मॉन्टेसरी मेथड क्या है? तो मॉन्टेसरी विधि, पहली है मॉन्टेसरी विधि, और दूसरी क्या? रूपरेखा अनुकरण विधि। रूपरेखा अनुकरण विधि, स्वतंत्र अनुकरण विधि,
और क्या है, और जो एक अगली विधि है उसे कहते हैं जेका टाट विधि। जेका टाट विधि ये है, इसको कहते हैं जेका टाट विधि। चलिए, तो ये हो गया। तो ये जो चार विधियों को जो है वह अलग अलग रूपों में समझाया जाता है। चार विधियों को अलग अलग रूपों में समझाया जाता है। तो यहाँ पे जो है मॉन्टेसरी मेथड में मारिया मॉन्टेसरी क्या कहती है, मारिया मॉन्टेसरी जी कहती है कि बच्चा बच्चा जो है सेंस के माध्यम से, जो भी सेंस को देख करके सुन करके यहाँ पे बच्चे का लेखन कौशल करवाया जाता है। तो ये मारिया मॉन्टेसरी की विधि को यहाँ पे एडॉप्ट किया जाता है कि बच्चा यहाँ पे अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करे, अपनी सेंसेस का, अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करे और इंद्रियों का इस्तेमाल करके लिखे। तो इंद्रियों का इस्तेमाल क्या करेगा, देखने का और सुनने का, देख करके और सुन करके जो है यहाँ पे लिखेगा। तो इसे कहते हैं ये। अब यहाँ रूपरेखा विधि क्या है, तो रूपरेखा जैसी जैसी लिखने की विधि है, तो जैसी लिखने की विधि है, जैसे हमने यहाँ कह दिया इस तरह से लिखना है, सारी बातें इसी में लिखनी है। अब ऐसे यहाँ पे क्या है, इतने रूपों में ही बच्चे को लिखना है, तो ये रूपरेखा के रूप में वो बच्चा लिखेगा। तो जैसे चाहे कर्सिव राइटिंग है, कर्सिव राइटिंग में लिखना हो, चाहे वो सिंपल राइटिंग में लिखना हो, जैसे भी लिखना हो, तो बच्चे को उस रूपरेखा में बच्चे को लिखवाया जाता है। तो इस रूपरेखा लिखवाने की विधि को कहते हैं रूपरेखा विधि। और स्वतंत्र अनुकरण विधि क्या होता है, तो बच्चा यहाँ पे अपने से, जो मैंने अनुकरण विधि बताया, तो बच्चा यहाँ पे अपने से अनुकरण करके लिखता है। यहाँ पे जेकाटाट विधि क्या होता है, तो यहाँ पे शिक्षक क्या करता है, शिक्षक एक बार लिख देता है, बता देता है, बच्चा उसको फॉलो करता है, उस हिसाब से लिखता है। तो ये जो है अलग अलग विधियां, मॉन्टेसरी मेथड, रूपरेखा मेथड, अनुकरण विधि और जेकाटाट विधि है। ये इन विधियों का प्रयोग बच्चों में लेखन कौशल को विकसित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और उसमें साथ साथ में जो मैंने बताया, ये तो उसी में आ जाती है, ये नाम दिया गया। हालांकि लेखन कौशल में इतना विधियों का प्रयोग नहीं होता है, वहां पे विधियों का प्रयोग क्या होता है, वहां पे लेखन कौशल के प्रकारों का प्रयोग होता है। प्रकार कौन कौन से, तो वो जो सुलेख है, श्रुतिलेख है, अनुलेख है। सुलेख, श्रुतिलेख, अनुलेख, इनका जो प्रयोग वहां पे ज्यादा किया जाता है, इनका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। तो इस तरह से जो है मैंने आपको प्रकार और उनकी विधियों के बारे में बता दिया। आपको अगर ये याद आए तो आप ये इतना समझ के रखिएगा, ये कौन सी होती है, ये विधियां होती है, इनको कहते हैं विधियां। तो ये मॉन्टेसरी मेथड भी एक विधि होती है, ये मॉन्टेसरी मेथड और भी कहीं और भी जगह पे प्रयोग होती है। तो रूपरेखा अनुकरण जो है उसका प्रयोग किया था, स्वतंत्र अनुकरण विधि का प्रयोग होता है, और जेकाटाट विधि का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, लेखन कौशल की प्रक्रिया कैसी होती है, लेखन कौशल को कैसे बनाएंगे, लेखन कौशल विकसित कैसे करेंगे अगर किसी में। हालांकि ये थोड़ा सा लेवल बड़ा, बट आप जान के रखिए कि लेखन लेखन कौशल की कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, सबसे पहले क्या करना होता है, उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद क्या करना होता है, उसका प्रोसेस क्या है। तो लेखन कौशल की प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। लेखन कौशल की प्रक्रिया, कहीं भी लेखन कौशल होता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है, तो उसकी प्रक्रिया होती है, सबसे पहले तो क्या करते हैं, पूर्व लेखन करते हैं, इसको कहते हैं प्री राइटिंग। सबसे पहले पूर्व लेखन करते हैं, लेखन से करने से पहले, यानी जो कुछ भी है उसका हम एक ऐसे ही मन में अपने खाका बना लेते हैं, मन में ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, हमने मन में ही बना लिया, मन में बना लिया, तो उसको कहते हैं पूर्व लेखन। लेखन से पहले का जो होता है उसको कहते हैं पूर्व लेखन। सबसे पहले पूर्व लेखन यानी प्री राइटिंग करते हैं, तो प्री राइटिंग करते हैं, प्री राइटिंग के बाद क्या करते हैं, तो प्री राइटिंग के बाद आते हैं, तो प्री राइटिंग के बाद आते हैं उसका ड्राफ्ट तैयार करते हैं, जो हमने हमने जो खाका बनाया हुआ है उसी खाका के आधार पे हम ड्राफ्ट लिखते हैं। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट लिखना मतलब क्या, उसका एक रफ तैयार करना, उसका एक रफ तैयार करना कि हाँ हमने ये बनाया हुआ है, ये बनाया, अभी ये कंप्लीट नहीं है, ये सही नहीं है, सच्चा रूप नहीं है, ये सच्चा रूप नहीं है, ये नकली रूप है, हमने बनाया हुआ है, बस बनाया हुआ है हमने। पहले तो हमारे दिमाग में कुछ बना दिया कि ये चीज हो सकती है, फिर उसके आधार पे जैसे हमने कहा कि हमको हमको ये चीज लेनी है। यहाँ पे एक बात करते हैं, हमको LSRW लेना है, तो हमने अपने मन में ये पूर्व लेखन में इतनी बातें रख ली, अब लिख ली, तो एल के बारे में विस्तार में लिख लिया, एस के बारे में विस्तार में लिख लिया, आर के बारे में विस्तार में लिख लिया, डब्ल्यू के बारे में लिख लिया, इतना सारा लिख लिया, इतना सारा लिख लिया। अब इतना सारा चीजें तो हमारी लेखन में नहीं आ सकती, क्योंकि हमारा लेखन क्या होना, संक्षिप्त में होना चाहिए, बिल्कुल छोटा होना चाहिए, इतना तो नहीं होगा। अब हमने इतना लिखा हुआ है, तो इसको हमको क्या करना है, इतना बनाना है, इतना बनाना है। तो इतना वाला को बात को क्या कहते हैं, यहाँ पे ड्राफ्ट लेखन कहते हैं। तो वो ड्राफ्ट लेखन हो गया। फिर हम क्या करते हैं, ड्राफ्ट लेखन हो गया, अब हम उसको और छोटा करने की कोशिश करते हैं, और हम उसको छोटा, जो कंसाइज करने की बात होती है ना, कंसाइज करते हैं, उसको छोटा करते हैं, उसे कहते हैं लिखना, राइटिंग, लिखना कहते हैं। वो जो छोटा कर लेते हैं उसे राइटिंग राइटिंग कहते हैं। अब लिख लिया तो हम इसको क्या है, इसको सुधार करने की कोशिश करते हैं। अब हमारा लिख करके हो गया, एक बार उसको रिवाइज करेंगे कि कहाँ हमने गलत किया हुआ है। एक बार हम उसमें उसके ग्रामर को देख लेंगे, हमने ये जो पॉइंट हमने लिए हुए थे, हमारा जो पूर्व लेखा था, जो हमारे मस्तिष्क में था, ये सारी बातें उसमें सही है कि नहीं, वो देख लेते हैं। तो सुधार करना कहते हैं उसको, रिवाइज करना, सुधार करना, जहां जहां कमियां हैं उन लिखने के आधार पे उसके बाद हम सुधार करते हैं। सुधार करने के बाद क्या करते हैं, उसको प्रकाशित करवाते हैं, किसी को देते हैं, भाई देखो हमने ये लिख दिया हुआ है,
हमने लिख दिया और देख लो जरा, तो हम प्रकाशित कर दिया यानी हमने सबको शो कर दिया। शो करने के बाद उसको, इसकी वाली प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाशित करना। प्रकाशित करना, प्रकाशित कर देते हैं तो प्रकाशित करने के बाद भी हमको कुछ कमियां पता चलती हैं। प्रकाशित करने के बाद हम क्या करते हैं, उसका रिफ्लेक्शन देखते हैं कि लोग इसके बारे में क्या सोचे, कि हमने जो चीज लिखी हुई थी वह चीज बहुत अच्छी थी या नहीं थी। तो प्रकाशित करते हैं, पब्लिश करते हैं, तो पब्लिश करने के बाद उसका रिफ्लेक्शन देखते हैं। उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन देखते हैं, उसका उसका मतलब जो है वह उसका रिफ्लेक्शन को कहेंगे क्या, दर्शाना। लोगों का व्यू क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, लोगों का रिफ्लेक्शन क्या है, और लोग किस तरह से अपने अपनी बातों को दर्शाते हैं। तो इस तरह से जो है हम ये भाग जो है आगे लेते हैं। इस तरह की प्रक्रिया की पूर्व लेखन की प्रक्रिया, ड्राफ्ट लिखना, लिखना, सुधार करना, प्रकाशित करना और दर्शाना, ये जो है अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया है जो कि हम यहाँ पे लेते हैं लेखन कौशल के पूरा करने के लिए। अब चलते हैं, बात करते हैं लेखन कौशल का मूल्यांकन कैसे करेंगे। लेखन कौशल का मूल्यांकन कैसे करेंगे, लेखन कौशल की मूल्यांकन की चर्चा कर लेते हैं। लेखन कौशल का मूल्यांकन यानी अगर कोई बच्चा लिखा हुआ है तो उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे। लेखन कौशल का मूल्यांकन, लेखन कौशल का मूल्यांकन, लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कैसे मूल्यांकन करेंगे, तो मूल्यांकन करने के लिए हम देखेंगे बच्चे का देखेंगे क्या, तो जैसे बच्चा कुछ लिख रहा है तो उसमें देखेंगे पंक्चुएशन, तो वहां पे देखेंगे, पहले हम बात मतलब देखेंगे कि पंक्चुएशन कैसा कर रहा है। पंक्चुएशन तो पी से संबोधित करेंगे उसको, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन देखेंगे तो पंक्चुएशन देखेंगे, जैसे हम अंग्रेजी में लिखते हैं यहाँ पे, आई लीव वर्क एंड गो टू स्कूल इन द लखनऊ। आई लीव, आई लीव वर्क, आई लीव वर्क एंड गो टू एंड गो टू स्कूल, गो टू स्कूल इन, गो टू स्कूल इन इन लखनऊ, इन लखनऊ, इन लखनऊ, तो लखनऊ। अब यहाँ पे हम ये जो है पंक्चुएशन को ध्यान करेंगे कि बच्चा कहाँ पे गलती कर रहा है। तो आई लीव, अब यहाँ पे आई लीव, यहाँ पे आई लीव वर्क, यहाँ पे क्या है, आई लीव वर्क, यहाँ पे पंक्चुएशन कहाँ आना चाहिए, पंक्चुएशन कहाँ आना चाहिए, तो जो है ये बच्चे को पता करना चाहिए। आई लीव वर्क, आई लीव, नहीं यहाँ पे अगर नहीं किया हो तो यहाँ पे करेंगे, ये पंक्चुएशन बताएंगे कि बच्चे ने पंक्चुएशन करा है कि नहीं। अगर नहीं करा हुआ तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी कर देंगे, पी कर देंगे कि बच्चे ने पंक्चुएशन का इस्तेमाल नहीं करा हुआ, बच्चे ने यहाँ पे पंक्चुएशन का इस्तेमाल नहीं करा हुआ, यहाँ पे हम पी लगा देंगे। तो यहाँ पे अगर एक्सक्लेमेटरी शब्द है, कोई हाँ ऊ, तो ये जो है वो बच्चे को, या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा है तो वो चीजें जो है वहां पे बच्चे को बताएंगे। तो अब बच्चा आगे आगे जाकर के स्पेस बच्चे ने अगर ज्यादा दिया हुआ है, एवरीवन, जैसे हम कहते हैं दूसरा वाला शब्द है एवरीवन, everyone, everyone work hard, everyone work hard, everyone works hard। अब everyone works hard में तो ये every और one ये दोनों क्या होगा, ये साथ में होगा, ये every और one क्या होगा, दोनों साथ में होगा। तो दोनों साथ में होगा तो इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ में जोड़ने के लिए कह देंगे, या हम दोनों को एक साथ में नीचे लाइन कर देंगे। तो ऐसे ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, चूज स्पेस, चूज स्पेस, ये करने के लिए बच्चे को कहेंगे। अब यहाँ पे बच्चे ने अगर कहीं गलती करी है, जैसे द मैनेजर, द मैनेजर, द मैनेजर इज अ वुमन, द मैनेजर इज अ वुमन। तो मैनेजर में यहाँ पे क्या है, बच्चे ने यहाँ पे गलती करी है, तो यहाँ पे स्पेलिंग में गलती करी है, तो स्पेलिंग के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एसपी लिख देंगे, यहाँ पे एसपी, एसपी में क्या है, यहाँ पे ए, यहाँ पे गलती यहाँ पे करी बच्चे ने, तो यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे एसपी कर सकते हैं। वैसे ही ऐसे ही हम पीएल लेंगे, पीएल लेंगे किसका, तो प्लूरल, बच्चे ने अगर कहीं प्लूरल स्पेलिंग, बच्चे ने प्लूरल में अगर कहीं गलती करी है, तो प्लूरल में गलती करने के लिए वहां पे हम जो है वो ले लेंगे। तो जैसे द स्टूडेंट स्टडीड इन ऑल टाइम, तो वहां पे जहां पे प्लूरल की जरूरत है वहां पे हम क्या करेंगे, प्लूरल ले लेंगे। तो प्लूरल के लिए क्या करेंगे, पीएल का यूज करेंगे। अननेसेसरी वर्ड अगर किसी ने लिया हुआ है, तो अननेसेसरी वर्ड लिया तो उसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। बच्चे ने अगर अननेसेसरी वर्ड यूज किया है, अननेसेसरी वर्ड, अननेसेसरी वर्ड का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे
जैसे द वुमन, द वुमन, द वुमन सी, द वुमन सी स्टडीड ऑल, सी स्टडीज ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। अब यहाँ पे वुमन का प्रयोग तो हुआ ही, तो सी की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे सी को क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा, तो सी की जरूरत नहीं है। तो ऐसे जो है हम आगे कर सकते हैं। मिसिंग वर्ड, कोई अगर मिसिंग वर्ड है तो वहाँ पे गोला बना देंगे कि ये वर्ड यहाँ पे मिसिंग है। मिसिंग वर्ड, बच्चे ने कोई वर्ड मिसिंग करा हुआ है तो मिसिंग वर्ड के लिए लिख सकते हैं, जैसे प्लीज, डोंट मी, प्लीज, प्लीज डोंट मी। अब डोंट मी, क्या डोंट मी, डोंट के आगे यहाँ पे कोई एक मिसिंग वर्ड है, यहाँ पे कोई एक मिसिंग वर्ड है, तो यहाँ पे हम मिसिंग लिख देंगे। तो यहाँ पे मिसिंग जो है इस तरह से ये वाले सब सिंबल्स जो है हम प्रयोग करते हैं। ये सारे प्रयोग, ये सब सिंबल जो है हम बच्चे का जब राइटिंग का डेवलप करते हैं, तो राइटिंग डेवलप करने के लिए हम पंक्चुएशन, ये चूज स्पेस, स्पेलिंग और प्लूरल और अननेसेसरी वर्ड, मिसिंग वर्ड, इन सभी का हम इस्तेमाल करते हैं जब हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, राइटिंग का मूल्यांकन करते हैं, तो इन सारी बातों का ध्यान करते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अब हमको ये ध्यान करना है कि कौन कौन सी बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए जब हम अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों का राइटिंग स्किल डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें हमको क्या क्या जो है बातें ध्यान रखनी चाहिए। ध्यान रखने योग्य बातें, ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या है उसकी चर्चा कर लेते हैं। जब भी हम बच्चे का राइटिंग डेवलप करेंगे, तो उस राइटिंग डेवलप करने में हमको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए उसकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए वो देख लेते हैं। लेखन कौशल विकसित करने में ध्यान देने योग्य बातें, लेखन कौशल विकसित करने में, लेखन कौशल विकसित करने में ध्यान देने योग्य बातें, ध्यान देने योग्य बातें क्या है। तो पहली बात तो क्या ध्यान देंगे, पहली बात ध्यान देंगे कि छात्र किस तरह से बैठ रहा है, छात्र किस तरह से बैठ रहा है, छात्र के बैठने का ढंग देखेंगे, छात्र के बैठने का ढंग, छात्र के बैठने का ढंग पहला देखेंगे। दूसरा देखेंगे अभ्यास पुस्तिका से आंखों की दूरी कितनी है, बच्चे के जो अभ्यास पुस्तिका लिया हुआ है वो जब लिख रहा है तो उसकी दूरी कितनी है, आंखों से अभ्यास पुस्तिका की दूरी, अभ्यास पुस्तिका की दूरी लगभग 1 फीट दूर होना चाहिए, 1 फीट जो है वह दूर होना चाहिए, 1 फीट दूर होना चाहिए बच्चे का अभ्यास पुस्तिका से आंखों की दूरी जो है 1 फीट दूर होनी चाहिए, बिल्कुल पास में ना हो। बच्चा कलम पकड़ सकता है कि नहीं, कलम पकड़ने, कलम पकड़ने की विधि, बच्चा किस तरह से कलम को पकड़ रहा है, कलम पकड़ने की विधि। अगर बच्चा यहाँ से कलम पकड़ के लिखेगा तो बच्चे की राइटिंग बनेगी नहीं, अगर यहाँ से पकड़ के लिखेगा तो ही बनेगा, बच्चे को यहाँ से पकड़ के लिखना होगा, यहाँ से जब पकड़ के लिखेगा तो उसकी राइटिंग बनेगी। बच्चा सुंदर गोल घना लिख रहा है कि नहीं, बच्चा सुंदर गोल घना लिख रहा है, सुंदर गोल घना लिख रहा है, ये भी जो है हम उसमें ध्यान करेंगे। सुंदर गोल घना का मंत्र देंगे बच्चे को, सुंदर गोल घना का मंत्र बच्चे को बताएंगे, तो ये भी वहां ध्यान रखेंगे। बाएं से दाएं जाने की बात करेंगे, बाएं से दाएं, हमेशा लिखते समय बाएं से दाएं जाने की बात करेंगे। ये बच्चा कर रहा है कि नहीं, ये भी हम जो है वहां ध्यान रखेंगे। बच्चा सीधा लिखता है या टेढ़ा लिखता है, सीधा लिखता है, अगर सीधा सीधा लिख रहा है तो सीधा, अगर लिख रहा है सीधा लिखना, ये भी जो है बच्चे का देखेंगे, सीधा लिखना बच्चे का हम यहाँ देखेंगे, ध्यान करेंगे। चलिए तो और क्या देखेंगे इसमें ध्यान करेंगे, तो बच्चे का सतत अभ्यास, सतत अभ्यास, सतत अभ्यास भी जो है ये ध्यान करेंगे। तो इतनी सारी बातें जो है हमको ध्यान करनी है, कब, जब हम बच्चे का लेखन कौशल विकसित करेंगे। तो लेखन कौशल विकसित करने के लिए देखेंगे बच्चा कहाँ बैठता है, बच्चे का बैठने का ढंग क्या है, आंखों से अभ्यास पुस्तिका की दूरी कितनी है, कलम पकड़ने की विधि क्या है, सुंदर गोल घना बच्चा लिखता है, ये जो है वो भी ध्यान करेंगे। जब हम ये सब बातें बच्चे का जब हम राइटिंग स्किल डेवलप करवाएंगे उस टाइम पे हम इन बातों को ध्यान रखेंगे। चलिए तो यहाँ तक जो है आज राइटिंग कौशल, राइटिंग स्किल भी जो है वो फिनिश होती है, यहाँ से राइटिंग स्किल जो है वो फिनिश होती है। अब जो है हम आपके सामने कुछ